बहुत समय पहले की बात है। चंद्रपुर नामक किसी गांव में कैलाश नाम का एक युवक रहता था, जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ साधारण जीवन जी रहा था। लकड़ियां बेचकर जो आमदनी मिलती थी, वह उसके लिए पर्याप्त नहीं थी, जिस कारण उसके परिवार में भोजन और कपड़ों की कमी बनी रहती थी। एक दिन परेशान होकर गुस्से में कैलाश की पत्नी उससे कहती है, कितने दिनों तक यह सिलसिला चलता रहेगा? ना कोई त्योहार होता है, ना कोई खुशी। क्यों ना इस लकड़ी काटने के काम को छोड़कर तुम नगर जाकर कोई और काम ढूंढ लो। कब तक हम यूं ही कठिनाइयों और गरीबी में जीवन बिताएंगे? भाग्यवान, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि मैं यह गांव नहीं छोड़ सकता। शहर में यहाँ के जैसी शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। खाना तैयार है, खाकर लकड़ी काटने चले जाओ। भोजन करने के बाद कैलाश लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह काफी दूर पहुंच गया। तभी उसे एक पेड़ दिखा। उसने वह पेड़ काटा और सर पर जलाऊ लकड़ी का गट्ठर रखकर नगर की ओर बेचने के लिए निकल पड़ा। लेकिन नगर पहुंचने पर उसने देखा कि लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं था। क्या मुझे यह सारी लकड़ियाँ आज वापस घर ले जानी पड़ेगी? वह लकड़ियों को लेकर वापस जा रहा था। तभी रास्ते में एक पंडित ने उसे आवाज लगाई। सुनो, लकड़ी बेचने वाले इधर आओ। कितने की दे रहे हो? 100 की। मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुम्हारे बताए गए दाम पर नहीं। मैं सिर्फ अपने दाम पर ले सकता हूँ। अरे तो फिर ये लकड़ियाँ बहुत सस्ती हो जाएंगी, लेकिन चलिए दे दीजिए। वैसे भी मैं थक चुका हूँ। लकड़ियां यहाँ रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो क्या? कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाकर ही जाना। मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बचेगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। चिंता मत करो, यहाँ इतना खाना है कि 20 लोग और खा सकते हैं। जब भी भूख लगे यहाँ आया करो। ठीक है, तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। कैलाश ने उसे पंडित के घर भर पेट भोजन किया और धन्यवाद देते हुए बोला, पंडित जी, आप बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आपको मैं लकड़ियाँ 60 रुपए में ही दिया करूँगा। यह कहकर वह घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? क्या आज लकड़ियों का अच्छा सौदा मिल गया? देखो, सौदा अच्छा तो नहीं था। आज केवल 60 रुपए ही मिले हैं। क्या? मैंने सोचा था कि आज शायद 2 गुना कमा कर लाओगे। फिर इतनी देर कहाँ लग गई? पास के नगर में धर्मपाल पंडित नामक एक विद्वान ने मुझसे 60 रुपए में लकड़ियाँ खरीद ली। उनके यहाँ जो भी जाता है वो सबको खाना खिलाते हैं। सबको खाना खिलाते हैं तो वो बहुत अमीर होंगे, नहीं तो इतने लोगों को खाना कैसे खिलाते हैं? वे उतने अमीर नहीं हैं जितना तुम सोच रही हो। वे उस नगर के मंदिर के पुजारी हैं। वे अपनी मेहनत की कमाई से सबको खिलाते हैं। मैंने उनकी मदद के लिए कहा कि मैं उनको हमेशा लकड़ियाँ 60 रुपए में ही काट कर दे दिया करूँगा। क्या इतना काफ़ी है? अगर तुम 2 गट्ठर लकड़ी नहीं काट सकते तो 60 रुपए में घर कैसे चलेगा? मुझे बताओ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। कैलाश ने हर दिन लकड़ियां काटी और अपने वादे के मुताबिक पंडित को सिर्फ 60 रुपए में ही बेचा। एक दिन पंडित भोजन करने बैठे ही थे कि बाहर से आवाज आई, पंडित जी, लकड़ी लेकर आया हूँ, लकड़ी ले लीजिए ताकि मैं जा सकूं। कैलाश, मैं तुम्हें 60 रुपए नहीं दे सकता। तुम अपनी लकड़ियां वापस ले जाओ। पैसे कल दे देना, लेकिन लकड़ियाँ यहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं? क्यों नहीं कैलाश, पहले अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। पंडित ने यह बात जाकर अपनी पत्नी से कही। उसकी पत्नी बोली, आपने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, सिवाय जो मैंने आपको परोसा है। अब हम उसको कैसे खिलाएंगे? सारा खाना खत्म हो चुका है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुमने जो खाना परोसा है वो कैलाश के लिए पर्याप्त है। मैं सोच रहा हूँ कि आज उपवास कर लूं। मुझे बताओ, तुम ऐसा कितनी बार करोगे? जब हमारे पास खुद के लिए पर्याप्त नहीं है तो दूसरों के लिए इतना सब क्यों करते हो? ये सब कहाँ से आएगा? ईश्वर सब कुछ देते हैं
पहले कैलाश को भोजन परोस दो। पंडित ऐसे ही लोगों को भोजन कराते थे, भले ही उनके पास स्वयं के लिए कुछ ना हो। एक दिन कैलाश लकड़ी काटने जंगल गया। उसने सोचा, जंगल के किनारे के सारे सूखे पेड़ तो मैं पहले ही कट चुका हूँ। अब जो बचे हैं वह सब हरे पेड़ हैं। चलो आज जंगल के अंदर जाता हूँ। जंगल के बीच पहुंचने पर अचानक उसे एक बड़ा पेड़ दिखा। ये पेड़ तो काफी मजबूत है, इसे काटूंगा तो 3 गट्ठर लकड़ी बन जाएंगे। वह लकड़ियां काटने लगा। कुल्हाड़ी की आवाज जोर जोर से आ रही थी। तभी अचानक वहां एक साधु प्रकट हुए और बोले, मेरी तपस्या किसने भंग की? लगता है यह तुम ही थे। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कुत्ते बन जाओगे। कैलाश घबरा गया और उसने साधु से माफी मांगी कि उसको नहीं पता था आप यह तपस्या कर रहे हैं। मैं यहां वर्षों से तपस्या कर रहा हूं। तुमने मेरी तपस्या तोड़ी है, इसलिए तुम इस पाप के भागीदार हो। महाराज, मैं यहाँ रोज लकड़ियाँ काटने आता हूँ, उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चलता हूँ। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। यह सुनकर साधु का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। तब वह कैलाश से बोले, मैंने जो श्राप तुम्हें दिया है इसे वापस लेना संभव नहीं है, लेकिन एक उपाय है जिससे तुम श्राप से मुक्त हो सकते हो। तुम ऐसे 2 लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान करते हो। उनके भोजन के बाद बचा हुआ एक भी दाना खा लेने से तुम्हारे श्राप का असर धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। जब तुम पूरी तरह सफेद हो जाओगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। कैलाश ने रोते हुए कहा, महाराज, मैं अपनी पत्नी का सहारा हूँ। लकड़ियाँ बेचकर जो पैसे लाता हूँ उसे हमारा गुजारा होता है। अब मैं कुत्ता बन गया हूँ तो मेरा अब क्या होगा? चिंता मत करो, ईश्वर मदद करेंगे। जब तुम्हारा श्राप टूटेगा तब तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, धन धान्य से भरा होगा और तुम्हें हर कष्ट से मुक्ति मिलेगी। यह कहते हुए साधु वहां से चले गए। कैलाश साधु के श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। इसके बाद कैलाश श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा पर निकल पड़ता है। वह सोचने लगता है, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहाँ मिलेंगे? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सबसे पहले कैलाश कुत्ते के रूप में पंडित के घर पहुंचता है। पंडित के भोजन कर लेने के बाद उनकी पत्नी ने बचे हुए भोजन को बाहर डाल दिया। कैलाश कुत्ते के रूप में वहां पहुंचा और पंडित के बचे हुए भोजन को खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर सफेद हो गया। कैलाश खुशी से कहता है, मुझे पता था कि पंडित जी बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं। मुझे आधे श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह मुक्त होने के लिए मुझे किसी और को ढूंढना होगा। यह सोचते हुए वह दूसरे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ता है। तभी वह एक दूसरे गांव में पहुंचा और उसने सुना कि सरला नाम की एक औरत हर महीने एक गाय का दान करती है। वह उसके घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। रात को जब सरला ने खाना खाया तो बचा हुआ खाना बाहर डाल दिया। कैलाश ने खाना खा लिया पर उसका रंग नहीं बदला। वह बहुत निराश हुआ और आगे चल दिया। रास्ते में उसने उस राज्य के राजा के बारे में सुना कि वे बहुत बड़े दानी हैं। वह बहुत दान करते हैं और आज वे लोगों को खाना दान कर रहे हैं। कैलाश उस जगह पहुंच गया जहां राजा खाना बांट रहे थे। वहां उसने राजा को कपड़े और खाना बांटते हुए देखा। वह सोचने लगा, राजा कितने महान हैं। वह भोजन देने के साथ साथ सभी को वस्त्र भी बांट रहे हैं। मैं जिन अच्छे लोगों को ढूंढ रहा था, निश्चय ही यह वही व्यक्ति है। मुझे उनके भोजन के बाद इंतजार करना होगा। राजा के भोजन करने के बाद सैनिक उसके बचे हुए खाने को बाहर डाल देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। यह देखकर कैलाश वहां गया और बचा हुआ खाना खा लिया, लेकिन यह देखकर वह चौंक गया, पर उसका रंग नहीं बदला। अरे यह क्या, इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। मुझे तुरंत उसे साधु के पास जाना चाहिए जिन्होंने मुझे यह श्राप दिया। वह साधु के पास जाता है। साधु उसे निराशा देखकर पूछते हैं, क्या हुआ कैलाश? ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही सही व्यक्ति मिला है। तुम्हारा केवल आधा रंग ही बदला है, क्या तुम्हें कोई और नहीं मिला? महाराज, पंडित जी का खाना खाकर मैं आधा ठीक हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी बड़े दानी लोगों को देखा, लेकिन उनके खाने का कोई असर नहीं हुआ। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। उनके कर्मों का वास्तविक स्वरूप जानना जरूरी है। हमारे नगर के राजा बहुत धर्मी हैं। 1 हफ्ते तक राजा ने सभी को भोजन कराया और वस्त्र भी बांटे।
इतने धर्मप्राय व्यक्ति द्वारा खाया हुआ भोजन खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। कुछ समझ नहीं आ रहा है महाराज, कृपया आप ही बताइए। कैलाश, जिन जिन लोगों को तुमने देखा उनमें से किसी का दान सच्चा दान नहीं था। सरला ऐसी चीज दान कर रही थी जिनकी उसे कोई जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वह उन्हें कभी दान नहीं करती, और राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह खुद नहीं कमाता। वह तुम्हारे जैसे लोगों द्वारा दिए गए राजस्व का उपयोग राज्य के लोगों पर करता है। कल के दान में जो भोजन और वस्त्र बांटे गए वह भी राजस्व से ही आए थे, इसीलिए राजा द्वारा किया गया दान दान नहीं माना जाएगा। वह सिर्फ लोगों का पैसा लोगों पर खर्च कर रहा है। सही दान वही था जो पंडित ने भूखे को भोजन देकर किया। भले ही उन्होंने खुद नहीं खाया, लेकिन उनका दान सबसे श्रेष्ठ था। इसीलिए तुम्हें और प्रयास करना होगा। तुम श्राप से मुक्ति के करीब हो। उदास मन से कैलाश वहां से चल पड़ा। वह बहुत दूर आ गया। सोचा अच्छा होगा कि पास में कुछ खाने को मिल जाए। पास में खड़े दो युवक आपस में बातें कर रहे थे। उस किसान को देख रहे हो? वह रोज इस धूप में इस पानी से भरे मटके से यहाँ से गुजरने वालों को पानी पिलाता है। वह किसी को प्यासा नहीं जाने देता। इतना बूढ़ा हो गया है, फिर भी उसका काम काबिले तारीफ है। थोड़ी देर में किसान ने अपना खाना निकाला। कुत्ते के रूप में भूखे कैलाश को देखकर किसान ने अपने भोजन में से कुछ लिया और उसे दे दिया। जैसे ही कैलाश ने वह भोजन खाया, उसका श्राप समाप्त हो गया और वह वापस इंसान बन गया। उसने किसान को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी वापस लौट आया। उसने सोचा, सचमुच दान कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। भूख मिटाने वाले पंडित और प्यास बुझाने वाले इस किसान जैसा होना ही सच्चा दान है। सबसे अच्छा दान वही है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद के लिए किया जाए। कैलाश अपनी पत्नी के पास अपने घर पहुंच गया और उसे सारी बातें बताईं। वह खुशी से रहने लगा। कैलाश की स्थिति अच्छी हो गई। उसने पंडित की बहुत सहायता की और वे मिलकर सभी भूखों को भोजन कराने लगे।